हाय फ्रेंड, मैं आज आपको बताने वाला हूँ कि मैरिज सर्टिफिकेट पे कुवैत का अटेस्टेशन किस तरह से किया जाता है। देखो, आज ये मेरे पास एक मैरिज सर्टिफिकेट है, महाराष्ट्र इशूड मैरिज सर्टिफिकेट है। इसके बैक साइड पे स्टेप बाय स्टेप किस तरह से अटेस्टेशन होता है मैं आज आपको बताने वाला। देखो, ये गवर्नमेंट ऑफ महाराष्ट्र का मैरिज सर्टिफिकेट है। और कभी भी मैरिज सर्टिफिकेट, ओरिजिनल मैरिज सर्टिफिकेट चाहिए होता है अटेस्टेशन के लिए। काफ़ी लोग बोलते हैं कलर जेरोक्स पे या जेरोक्स पे अटेस्टेशन करो। कलर जेरोक्स पे या जेरोक्स पे अटेस्टेशन एम्बेसी नहीं करते। कभी भी इस तरह का ओरिजिनल मैरिज सर्टिफिकेट चाहिए ये, या फिर आजकल नए नए मैरिज सर्टिफिकेट आ रहे हैं जो QR कोड वाले हैं, जो ऑनलाइन वेरीफाई होते हैं, QR कोड वाले थे वो चल जाते हैं अटेस्टेशन के लिए। नहीं तो फिर इस तरह का ओरिजिनल मैरिज सर्टिफिकेट चाहिए और उस पर ऐसा मैरिज रजिस्टर का स्टैम्प और साइन होना ज़रूरी है। देखो, ये नीचे भी इस तरह का मैरिज सर्टिफिकेट पे ऐसा मैरिज रजिस्टर का सील और साइन होना ज़रूरी है, तभी ही इसके बैक साइड पे अटेस्टेशन होता है। अभी मैं आपको बताता हूँ ये अटेस्टेशन क्यों किया जाता है। देखो, ये अटेस्टेशन मतलब ये वाइफ का फैमिली वीज़ा निकालने के लिए, जैसे कि हस्बैंड कुवैत में काम करता होगा और अपने वाइफ को बुलाना चाहता है, तो इस तरह का उनका मैरिज सर्टिफिकेट चाहिए और मैरिज सर्टिफिकेट पे अटेस्टेशन होगा तभी ही कुवैत का वीज़ा निकलता है। और अगर ये मैरिज सर्टिफिकेट कभी अपने बच्चों को बुलाना हो तो बच्चों का भी बर्थ सर्टिफिकेट पे सेम इस तरह से ही अटेस्टेशन होता है। तो उसके लिए भी ओरिजिनल बर्थ सर्टिफिकेट और पासपोर्ट का जेरोक्स कॉपी चाहिए होता है। मतलब ये अटेस्टेशन करने के लिए ओरिजिनल मैरिज सर्टिफिकेट चाहिए, पासपोर्ट का जेरोक्स कॉपी चाहिए, हस्बैंड और वाइफ का पासपोर्ट का जेरोक्स कॉपी चाहिए। और हस्बैंड वहाँ काम करता है तो उनको एक कुवैत का एक ID मिलता है, वो ID का जेरोक्स कॉपी चाहिए, तभी अटेस्टेशन होता है। अगर वो उनका कुवैत का ID नहीं होगा, अगर वो अभी जाने वाले कुवैत और मैरिज सर्टिफिकेट अटेस्टेशन करके रखना चाहते हैं तो वो अटैच नहीं कर सकते। तो उसके लिए कुवैत का ID होना ज़रूरी है। और काफ़ी बार काफ़ी लोग ये सर्टिफिकेट को सेफ रखने के लिए लैमिनेशन करके रखते हैं। तो लैमिनेशन होगा तो भी कोई बात नहीं है, हम लोग लैमिनेशन को बैक साइड से रिमूव करके उस पर जितना जगह हमको अटेस्टेशन के लिए चाहिए होता है उतना जगह रिमूव करके हम लोग उसके बैक साइड पे अटेस्टेशन करते हैं। और ये मैरिज और बर्थ जो भी नॉन एजुकेशनल डॉक्यूमेंट है ना, ये मुंबई से कुवैत एम्बेसी के लिए अटेस्टेशन हो जाता है। और मतलब ऑल ओवर इंडिया का कहाँ का भी डॉक्यूमेंट हो वो मुंबई से कुवैत अटेस्टेशन हो जाता है। सिर्फ आजकल उसके पीछे MEA मतलब मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर कंपलसरी किया है, वो दिल्ली से लगाना पड़ता है। तो मैं अभी आपको बताता हूँ कि इसके बैक साइड पे स्टेप बाय स्टेप किस तरह से कुवैत का अटेस्टेशन किया गया। देखो, ये सर्टिफिकेट का बैक साइड है, इसके बैक साइड पे किस तरह से स्टेप बाय स्टेप अटेस्टेशन किया है मैं आज आपको बताने वाला हूँ। देखो, मैं अपने हर एक वीडियो में आपको बताता हूँ कि सबसे पहला अटेस्टेशन करने का प्रोसेस होता है ना, सबसे कोई भी कंट्री का अटेस्टेशन, मैरिज या बर्थ कुछ भी होगा, अटेस्टेशन करने का सबसे पहला प्रोसेस होता है नोटरी। देखो, ये नोटरी किया जाता है, ये नोटरी का स्टैंप है। देखो, यहाँ लिखा हुआ है नोटरी, ये नोटरी का स्टैंप है, ये नोटरी का स्टैंप है। इस पे एडवोकेट इस तरह का अपना स्टैंप लगा के साइन करके ये 3 नोटरी लगाया जाता है। ये और ये तीनों नोटरी का है। काफ़ी स्टेट में अलग थोड़ा थोड़ा डिफरेंट नोटरी होता है। जैसे दिल्ली में डायरेक्ट ऐसा स्टैंप लगाया जाता है या कभी रेड होता है, तो थोड़ा बहुत नोटरी का सिस्टम थोड़ा थोड़ा डिफरेंट होता है। कहीं टिकट 3 होते हैं, कहीं सिर्फ रबर स्टैंप होता है, तो उससे कोई प्रॉब्लम नहीं होता है। फिर उसके बाद में अभी हम लोग कुवैत एम्बेसी मुंबई में सबमिट करने वाले, तो उसमें मुंबई का होम डिपार्टमेंट का स्टैंप लेना ज़रूरी होता है। तो देखो, ये मुंबई का होम डिपार्टमेंट का स्टैंप है। देखो, यहाँ लिखा है होम डिपार्टमेंट गवर्नमेंट ऑफ महाराष्ट्र मंत्रालय मुंबई। इसको काफ़ी लोग शॉर्ट फॉर्म में GAD भी बोलते हैं और मंत्रालय भी बोलते हैं। तो इस तरह का मंत्रालय में स्टैंप लगता है। ये देखो, होम डिपार्टमेंट गवर्नमेंट ऑफ महाराष्ट्र, इस तरह का होम डिपार्टमेंट का स्टैम्प लगने के बाद में इस पर सिग्नेचर होता है। और कौन से डेट पे ये सबमिट किया था वो डेट इस पे दिख के आता है। देखो, 18 मई 2022 का है, ये अभी किया हुआ
अटेस्टेशन है। ये होने के बाद में फिर इसको हम लोग इसमें कुवैत एम्बेसी सबमिट करते हैं। कुवैत एम्बेसी सबमिट करने के बाद में कुवैत एम्बेसी इस तरह का अपना अटेस्टेशन करता है। आजकल ये न्यू QR कोड वाला अटेस्टेशन आया है। इससे पहले टिकट भी लगता है दिल्ली में काफ़ी बार, अभी भी मतलब वो स्टैम्प टाइप टिकट हो गए, फिर उस पर इस तरह का रबर स्टैम्प लगा के साइन मारा जाता है। देखो ये भी कुवैत अटेस्टेशन का स्टैम्प है। ये स्टैम्प लगने के बाद में इसमें वो जो आइडेंटिटी करने के लिए एक नंबर डाला रहता है। ये नंबर बहुत मेन होता है, यहाँ मैंने उसको ब्लर किया हुआ है, ये नंबर मेन होता है। ये वहाँ कुवैत जाने के बाद में वहाँ आप वीज़ा के लिए अप्लाई करेंगे तो ये एम्बेसी में आपको पहले सबमिट करना पड़ता है। तो एम्बेसी ये नंबर उधर वेरीफाई करती है। नंबर वेरीफाई होने के बाद में उनको पता चलता है कि ये अटेस्टेशन जेन्युइन है क्या। फिर उसके बाद में वो लोग और उधर एक स्टिकर लगाते हैं, फिर वीज़ा का प्रोसेस होता है। फिर ये होने के बाद में फिर आजकल कुवैत में विदाउट MEA मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर का स्टैंप नहीं रहेगा तो एक्सेप्ट नहीं होता है। तो इसके लिए हम लोग को इसको दिल्ली भेजा जाता है। ये मतलब हम लोग दिल्ली भेजते हैं। तो दिल्ली भेजने के बाद में फिर दिल्ली का MEA का स्टैंप लगता है इसको। देखो यहाँ लिखा है मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर, इसका शॉर्ट फॉर्म होता है MEA। काफ़ी लोग इसको इंडियन एम्बेसी का स्टैम्प भी बोलते हैं। देखो ये लिखा हुआ है मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर। देखो यहाँ लिखा है मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर। ये मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर का स्टैम्प होने के बाद में, देखो यहाँ भी लिखा है मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर का स्टैम्प होने के बाद में इस तरह का उस पर साइन होता है। ये होने के बाद में आप आपका वीज़ा का प्रोसेस कर सकते हैं। तो ये आपके हस्बैंड वहाँ रहेंगे तो वो हस्बैंड को ये आपको ओरिजिनल भेजना पड़ेगा, तो वो आपका वीज़ा का प्रोसेस करेंगे। और हम लोग कुवैत का ये अटेस्टेशन अगर आपको करना हो तो मेरा स्क्रीन पे नंबर दिया है, उस पर आप कॉल कर सकते हैं। और आपका अगर समझो वीज़ा इशू हो गया वहाँ से तो बाद में हम लोग वीज़ा भी कुवैत का वीज़ा भी स्टैंपिंग करके देते हैं। और वीज़ा स्टैंपिंग करने के लिए क्या क्या रिक्वायरमेंट है, किस तरह से किया जाता है, उसका वीडियो मैंने डाला हुआ है। आपको मैं नीचे लिंक में डिस्क्रिप्शन दे दूंगा, उसमें चेक करेंगे तो क्या क्या डॉक्यूमेंट क्या करना है, कैसे करना है, वो सब उसमें दिया हुआ है। और हम लोग वीज़ा स्टैंपिंग भी करते हैं, तो अगर वीज़ा स्टैंपिंग करना है तो भी आप कॉल कर सकते हैं। बेसिकली मतलब कुवैत का वीज़ा स्टैंप करने के लिए आपका ओरिजिनल पासपोर्ट, वहाँ से आपके हस्बैंड एक वीज़ा कॉपी भेजेंगे, वो फिर आपको यहाँ से जाके गमका से मेडिकल करना पड़ेगा। गमका से मेडिकल होने के बाद में आपको पुलिस वेरिफिकेशन मतलब PCC बोलते हैं ना, PCC निकालना पड़ेगा। मतलब पासपोर्ट ऑफिस का पासपोर्ट सेवा साइट पे जाके जैसा पासपोर्ट के लिए अप्लाई करते हैं उस तरह से जाके PCC के लिए अप्लाई करने का, फिर आपका पुलिस वेरिफिकेशन होके फिर आपको PCC मिलेगा। फिर उसके बाद में आप मेरे को PCC, मेडिकल, पासपोर्ट, 4 फोटोग्राफ, ये सब डॉक्यूमेंट ला के देंगे तो मैं आपका वीज़ा भी स्टैंपिंग करके दूंगा। अगर आपको पूरा डिटेल में कैसे वीज़ा स्टैंप होता है, कैसे उसका प्रोसेस देखना है तो आप लिंक में देख सकते हो। अगर आपको अटेस्टेशन करना है तो मेरा स्क्रीन पे नंबर दिया है, उस पर कॉल और व्हाट्सअप कर सकते हैं। अगर मेरा ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ इसको लाइक और सब्सक्राइब करना नहीं भूलिए, क्योंकि हम लोग ट्रैवल एजेंट है, ट्रैवल रिलेटेड सब हमारे हम लोग सब काम करते हैं। तो अगर आपको कोई भी ट्रैवल रिलेटेड अपडेट चाहिए होगा तो आपको टाइम बाय टाइम मिलते रहेगा। थैंक यू।